चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा इनवर्स वेरिएशन। कल हमने किया था डायरेक्ट वेरिएशन, आज कर रहे हैं इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, अगर दोनों एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब जो है इनवर्स वेरिएशन, इसमें वाइस वर्सा है। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। आप लोगों को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही? आ रही है, थोड़ा काम चल रहा है। आपको आवाज तो नहीं आ रही ना ठक ठक के? ओके, अगर ज्यादा लगे तो बता देना, फिर मैं दूसरे रूम में जाके कर लेती हूँ, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि दो आदमी मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने टाइम में करेगा? उसको ज्यादा दिन लगेंगे ना। जिस काम को दो आदमी 12 डेज में फिनिश कर लेते हैं, अगर एक आदमी को करना पड़ जाए तो उसको डबल टाइम लगेगा ना। नंबर ऑफ मैन तो कम हो गए, 2 से 1 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ डेज जो है वो डबल हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया ना। एक चीज घटी तो दूसरी बढ़ी, तो इसको हम इनवर्स वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन हो 6 men can do a work in 4 days, in how many days will 2 people finish it? तो पहले आप 1 man का निकालोगे, 1 man कितने टाइम में करेगा? 4 into 6 24 डेज में, और 2 men है तो कितने टाइम में करेंगे? 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 12 डेज से बट जाएगा ना काम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इनवर्स वेरिएशन के अंडर लेते हैं। और दूसरा होता है स्पीड और टाइम। अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगता है। अगर हम किसी व्हीकल पे जा रहे हैं कहीं, अगर स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिक्रीज, थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम स्लो चलाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो ये भी इनवर्स वेरिएशन के अंदर आ जाता है। और एग्जांपल्स हैं, जैसे हम 1 महीने का राशन मंगवाते हैं ना। मान लो एक फैमिली में 4-5 लोग हैं, 5 लोग रहते हैं, तो वो उस हिसाब से सारा राशन मंगवाते हैं। राशन समझते हो ना, खाने पीने का सामान 1 मंथ का मंगवाते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हमें थोड़ा और सामान मंगवाना पड़ता है ना मार्केट से। अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे तो वो हमारा राशन जो लाए हुए हैं वो कम दिन चलेगा ना। जो हमारा राशन पूरा महीना चलना था, 30 दिन चलना था, वो अब 20-25 दिन चलेगा अगर हमारे 2-3 गेस्ट आ गए तो, है ना। अकॉर्डिंगली जितने गेस्ट आ गए उसके अकॉर्डिंग कम दिन चलेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। और कोई आता है दिमाग में आपके तो आप बता सकते हो और एग्जांपल दे सकते। हाँ, समझाओ आप जरा कैसे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये फाइल्स एंड सिस्टम वाले चैप्टर से बोल रहा है पंकज, है ना। हाँ, टाइम एंड वर्क आप लोग कर चुके हो वो टॉपिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हमने टंकी को भरना है, एक नलका चलाते हैं, एक टैप चलाते हैं, तो मान लो 2 घंटे लगते हैं। अगर 2 चला देंगे तो फिर वो 1 आवर में फिल कर देगा। यस, तो ये भी इनवर्स आपने इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन किया हुआ है आप लोगों ने? वो और चीज है। हाँ, वो हमने भी किया हुआ है, लेकिन ये नहीं किया हुआ था इनवर्स और डायरेक्ट। हाँ, तो चलो अब आपको ये नॉलेज हो गई कि कौन से केसेस में। अब आपने फॉर्मूला सीख लिया इसका। उसमें फॉर्मूला नहीं ना, वो तो स्टेटमेंट लगा के हम करते हैं सम्स। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हो, ठीक है। कल वाले में था कि हम रेशो इक्वेट करते हैं कि एक क्वांटिटी की रेशो दूसरी क्वांटिटी की रेशो के बराबर होती है। कल हमने ये किया था ना। आज जो इनवर्स वेरिएशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। जो क्वांटिटी है पहले वाली क्वांटिटी है उसके दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, और दूसरी क्वांटिटी के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है फॉर्मूला का। डायरेक्ट में रेशो देखी जाती है और इनवर्स में मल्टीप्लाई करके देखा जाता है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट अभी पढ़ाती हूँ। नहीं, ऊपर वाले वहां पे तो नहीं रखे, किसी ट्रे में देख ले ऊपर। रिसीव तो मैंने किया लेकिन था नहीं। तो जैसे मान लो
जैसे मान लो A1 और A2 दो हैं नंबर और दूसरी क्वांटिटी के A2 और B2 ये नाम दिए मैंने, तो A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2 ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा रेशियो, अगर आप रेशियो देखते हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1 हो जाएगा, ठीक है। हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। अगर A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 32 और फिर दूसरी वैल्यू है A की वैल्यू 16 और B की वैल्यू 16, तो आप इसमें 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 16 इंटू 16। अगर आप 8 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 256 और 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 256, ठीक है। तो अगर मेरा क्वेश्चन हो A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 32 और फिर A की दूसरी वैल्यू 16 और B की दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 16 इंटू B2, वहां से B2 की वैल्यू निकालनी है तो 8 इंटू 32 और उधर से 16 लाके डिवाइड कर दो, 16 नीचे आ जाएगा। तो अब इनकी कटिंग कर दो, 8 इंटू 32 अपॉन 16, 8 और 16 की हो रही है 8 1 इज 8, 8 2 जार 16, फिर 2 और 32 की कटिंग हो रही है 2 16 जार 32, तो हमारा आंसर आ गया 16, ठीक है। समझ आया। A1 मल्टीप्लाई बाय B1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाइड बाय B2, ठीक है। अब A1 8 है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, 8 है A1, B1 है 32, ठीक है। अब A2 मैंने आपको दिया 32, तो B2 क्या होगा ये निकालो आप। अब आपने प्रोडक्ट देखना है, 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 32 इंटू B2, यस 32 से 32 कट जाएगा, यस। जो चीज उधर मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे वो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 8 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 32, 32 से 32 कट गया तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप सॉल्व करो। A1 8 और B1 32 सेम रहेंगे। अब A की वैल्यू A2 जो है वो 256, B निकालो आप, यस 1। बाकी बच्चों को आया कि नहीं? कल सैटरडे है ना, कल की क्लास ऑफ रहेगी बेटा, मंडे को होगी अब, ठीक है। सैटरडे करके नहीं, मुझे वैसे जाना है कि किस किस को नहीं आया करना। क्वेश्चन था A1 8, B1 32, A2 256, B2 निकालना है। मैंने फॉर्मूला करवाया है A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2। कटिंग करो, 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 256 इंटू B2। जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको एक साइड पे अकेला छोड़ो और बाकी के डिजिट्स जो है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। तो 8 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 256, ये B2 की वैल्यू आ जाएगी। इनकी कटिंग करो, यस वंदना राइट आंसर 1। किस किस का नहीं हुआ, 8 इंटू 32 इसको डिवाइड करो 256 से, फॉर्मूला तो आ गया ना सबको। 8 की 256 से कटिंग करो, फिर उसके साथ 32 की कटिंग करो। आती है आपको कटिंग करनी तो गया। संगीता आपका वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करो, A1 is 9, B1 is 8, B2 is 4, you have to find A2। A2 फाइंड करना है। फिर से बोल देती हूँ, A1 is 9, B1 is 8, B2 is 4, A2 you have to find। एक बात पूछनी थी आप लोगों से, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया हुआ है? ये आकांक्षा, वंदना आता है थोड़ा बहुत, अदिति ने भी किया हुआ है शायद से, बजरंग आपने तो किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्स की वैल्यू फाइंड करना, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले कुछ बजरंग किए हुए हैं आपने? ओके कोई नहीं, मैं इसके बाद वो टॉपिक लेने वाली हूँ। पहले हम वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करेंगे फिर टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम वही करके फिर उसको कंटिन्यू। हाँ हो गया बेटा, 18 आ गया सबका, यस। 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू A1 इंटू 4, तो 4 को इधर ले आएंगे, 9 इंटू 8 अपॉन 4, इनकी कटिंग करेंगे, 4 2 जार 8, ये सीधा ही कट रहा है, 2 9 जार 18, यस बजरंग राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो, A1 is 9, B1 is 8 सेम, A2 is 2, you have to find B2। A1 9, B1 8, A2 2, B2 फाइंड करो, ओके।
संगीता कितना आया? अदिति इजी है ये तो। 9 into 8 is equal to 2 into B2। यस 36। बाकी बच्चों का नहीं हुआ। 9 into 8 is equal to 2 into B2। 2 इधर लाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 into 8 upon 2। 2 की 8 से कटिंग कर दो। 2 4s are 8। 4 9s are 36। सबका आ गया? ओके अगला क्वेश्चन करो। यही सेम A1 9 B2 B1 8 और A2 is 12। फाइंड B2। सबका आ गया कुछ? मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स वाले, छोटे छोटे नंबर्स वाले, ये तो फटाफट हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन करो। A1 is 2 B is, अच्छा अब मैं कुछ और देती हूँ। A1 is 2 A2 is 16 and B2 is 5। फाइंड B1। हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड। A1 into B1 is equal to A2 into B2। फॉर्मूला सेम रहेगा। जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह वही नंबर रहने दो। यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो है B1। तो A1 into B1 2 into B1 is equal to 16 into 5। अब 2 उधर जाके डिवाइड होगा। B1 is equal to 16 into 5 upon 2। 2 की 16 से कटिंग। 2 8s are 16। 8 5s are 40 आंसर। सबका आ गया? सभी का आ गया बेटा। अगर किसी का नहीं निकले तो बीच में बोल दिया करो कि मेरा नहीं आया, ठीक है? जिसको भी नहीं आ रहा हो। सबको आ गया? ठीक है फिर अगला क्वेश्चन करो। A1 2 B1 40 A2 8 फाइंड B2। ओके अदिति आपका क्या आंसर? अदिति संगीता आप आंसर नहीं दे रहे हो। जैसे भी इजी लगता है तब भी आपको उसको काटना तो है ही। मैं तो छोटे नंबर्स दे रही हूँ, जब मैं बड़े दूंगी फिर आपको परेशानी होगी, इसलिए फॉर्मूला ही लगा लो कटिंग वाला। ये तो मैं सिखाने के लिए छोटे छोटे नंबर्स दे रही हूँ और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इसलिए छोटे दे रही हूँ। कितना आया बच्चों? 12 नहीं 10। 10 is the right answer। अगला क्वेश्चन करो। A1 2 B1 40 A2 4 फाइंड B2। क्या आंसर आया? 20। यस वंदना आपको भी समझ आ गया? सबको समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया ये मेथड? सभी को आ गया? ओके फाइन। अब हम स्टेटमेंट वाले सम्स करते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको A1 A2 B1 B2 ऐसे नंबर लेके करवाया ना। अब आप अब आपको मैं स्टेटमेंट वाले सम्स करवाती हूँ। आप इनके लिए टेबल बनाओगे। ओके हमारा क्वेश्चन है इफ 52 men can do a piece of work in 35 days, in how many days 28 men will do it। अगर 52 व्यक्ति एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं तो 28 men कितने दिन में करेंगे? तो इसमें 2 रोज बनेगी। आप टेबल बनाते हो इसमें। सबसे पहले नंबर ऑफ मेन, जो नंबर ऑफ मेन है उनको आप A1 और A2 ऐसे ले लो और नंबर ऑफ डेज को B1 और B2। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मेन 52 है ना, तो A1 इज इक्वल टू 52, B1 इज इक्वल टू 28 और इधर से A2 जो है वो 28। कुछ गड़बड़ बोला मैंने। A1 है 52 और B1 है 35 डेज, ठीक है? हाँ फिर 28 है B1 A2 सॉरी मैं उल्टा बोल गई थी, सॉरी 52 मैन ये A1 हो गया, 28 मैन A2, 35 डेज B1 और जो हमने निकालना है वो B2। तो ये आ गया। कैसे करेंगे इसको? 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू x जो हमने फाइंड करना है, ठीक है? अब x निकालो। मैं लिख के करती हूँ ना, मैं जब ओरली करती हूँ तो गड़बड़ करती हूँ बोलने में। 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू x। हाँ भैया बेटा 1 मिनट कोई आया है तो मैं 1 मिनट अभी आके करवाती हूँ। अच्छा आ गया, ठीक है। हाँ चलो कंटिन्यू करो। 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू x। इनकी कटिंग करो। अनमोल अब ऐसे सम को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, इसको अब ओरली नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा कटिंग। अब 52 को 35 से मल्टीप्लाई करना तो बड़ा प्रोजेक्ट है। यस राजेंद्र सही आंसर 65। 52 इंटू 35 अपॉन 28
28 की कटिंग हो रही है 35 से पहले, 7 के टेबल से 7 4s are 28, 7 5s are 35। फिर 4 की 52 से कटिंग हो रही है, 4 into 13 52 होता है। अब ऊपर आ गया 13 into 5 और नीचे 1, कटिंग हो गई सारी। 13 into 5 is 65। सो 65 डेज में कितने मैन काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 56 men can do a piece of work in 42 days, how many men will do it in 14 days? अभी अपने आप करो, ऐसा ही है ये। 56 men can do a piece of work in 42 days. How many men will do it in 14 days? 56 आदमी एक काम को 42 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कितने आदमी इसको 14 दिन में कंप्लीट करेंगे? ओके, कितना? 100 से नहीं, 130 तो नहीं है, नहीं 140 भी नहीं है। 56 into 42 इज इक्वल टू, अच्छा 42 है बेटा, अब ठीक कर लो। 56 into 42 इज इक्वल टू 14 into x। 14 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यस 168 राइट आंसर आ गया अब आप सबको, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, अब ये हम थोड़ा डिफरेंट लेने वाले हैं। शालू साइकिल्स टू हर स्कूल। बजरंग 168 है बेटा, 68 नहीं है, 168। 56 into 42 अपॉन 14, 14 के टेबल से 42 कट रहा है, 14 3s are 42। 56 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 168, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शालू साइकिल्स टू हर स्कूल at an average speed of 12 kilometers per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? शालू अपने स्कूल जाती है, उसकी एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको 20 मिनट लगते हैं स्कूल में पहुंचने के लिए। अगर वो 20 की जगह 15 मिनट में पहुंचना चाहती है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन लगेगी और फॉर्मूला वही लगेगा इनवर्स वेरिएशन का। हाँ 20 मिनट्स में पहुंचती है और अगर 15 मिनट में पहुंचना चाहती है तो स्पीड कितनी करे वो? यस यस वेरी गुड। 15 into x is equal to 12 into 20। अब 12 into 20 अपॉन 15 हो जाएगा। 15 की कटिंग करेंगे, 5 3s are 15, 5 4s are 20 और 3 की 12 से कटिंग हो रही है, 3 4s are 12, तो 4 into 4 16 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड होनी चाहिए। आप सिर्फ 16 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे उसकी स्पीड है ना, तो पूरा बोलोगे 16 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन है, 1000 सोल्जर्स इन अ फोर्ट had enough food for 20 days, but some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। 1000 1000 सोल्जर्स, 1000 सोल्जर्स मतलब सिपाही थे किले में और उनके लिए 20 दिन का खाना था, लेकिन कुछ सोल्जर्स को दूसरे फोर्ट में शिफ्ट कर दिया। अब कम रह गए ना सोल्जर्स, तो अब 20 की जगह 25 दिन वो खाना उनका चला, तो कितने सोल्जर्स वहां से ट्रांसफर हुए? नहीं बेटा 800 थोड़ी ट्रांसफर होंगे। यस यस पंकज इज राइट, हाँ माइनस करोगे ना उतने चले गए। हमारे क्वेश्चन में था कि 1000 थे, उनका खाना 20 दिन चलना था, लेकिन कुछ चले गए, इस वजह से खाना 25 दिन चला। तो आपने जो निकाला है 800 जो निकाल रहे हो, वो तो ये है कि 800 लोगों ने 25 दिन खाना खाया है ना, तो बाकी तो चले गए थे ना, कितने चले गए? हमारा क्वेश्चन था कितने चले गए, तो 1000 में से 800 को माइनस कर लो, ठीक है। यस एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 120 men had food provision for 200 days. After 5 days 30 men died due to an epidemic. How long will the remaining food last? इसको हिंदी में बता देती हूँ। 120 आदमी के लिए खाना था जो 200 दिन तक चलता, लेकिन 5 दिन उन्होंने खाया, उसके बाद उनमें से 30 लोग की डेथ हो गई, कोई बीमारी हो गई थी उनको, 30 men died। तो अब बाकी जो रह गए उनका खाना कितने दिन चलेगा? अब आपने ध्यान देना कि 5 दिन तो सभी ने खाया खाना। हाँ 120 लोगों ने तो
5 दिन खाया, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि जो बाकी बचा है खाना 5 दिन खाने के बाद, जब 30 मैन मर गए वहां से, दे डाइड, उसके बाद वो खाना कितना देर चला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 120 लोगों का खाना था 200 दिन का, 5 दिन के बाद 30 मैन डाइड, तो डेज में से 5 माइनस कर लो ना, 200 में से 5 डेज माइनस कर दो, 195, और 120 में से 30 की डेथ हो गई तो बाकी कितने बचे? 90। नहीं, 5 दिन आपने वो माइनस नहीं किए। अब आपका हो जाएगा 120 मैन 195 डेज खाएंगे, तो 90 मैन कितने दिन खाएंगे उस खाने को, क्योंकि 5 दिन का तो हो चुका, वो तो कहानी खत्म हो गई। अब 200 में से 5 दिन निकाल दो, बाकी रहे 195, और 120 में से 30 मैन निकाल दो तो बाकी बचे 90। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि 120 लोगों ने जो खाना 195 डेज में खाना था, अगर कोई किसी की डेथ ना हुई होती तो 200 लोग, सॉरी, तो 120 मैन 200 डेज तक खाते उस खाने को, लेकिन अब 5 दिन तक तो उन्होंने खा लिया, बाकी जो बचा उसकी बात हो रही है, हम पूरे खाने की नहीं बात कर रहे। 5 दिन का तो जो खाया गया वो खाया गया, बाद में कितना बचा वो कितना टाइम चला। अब 5 दिन के बाद 120 में से 30 मैन भी तो चले गए, बाकी बचे 90 मैन। 90 मैन ने वो खाना कितने टाइम में खत्म करना है? जो खाना 120 लोग 5 दिन खाने के बाद 195 डेज तक खाते, वो अब 90 लोगों ने कितने दिन में खत्म करना है? तो हमारी इक्वेशन हो गई 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स। हाँ, ये 260। यस। अब आप लोग इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहोगे या नया टॉपिक मंडे को? इसी की और प्रैक्टिस करनी है टॉपिक की, या सबको अच्छे से आ गया? करना है तो एक दिन और कर लेंगे, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार और थोड़े से और कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और बेटा कल की क्लास ऑफ रहेगी, कल मुझे जाना है कहीं, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये समझ आ गया सबको? 120 इंटू 195 अपॉन 90 हो जाएगा। 90 और 120 की 0 0 कट गई, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 3 are 9, 3 4 are 12, और 3 की 195 से भी कटिंग हो रही है, 3 6 are 18, 1 और 5 15, 3 5 are 15। इनको मल्टीप्लाई करो ऊपर न्यूमरेटर्स को तो 260 डेज आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ x and y vary inversely as each other and x is equal to 10 and y is equal to 6, find y when x is equal to 15। हमें बताया गया कि ये इनवर्सली वेरी करते हैं, इसका मतलब हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6। अब y की वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल टू 15 होगा। ये होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 15 इंटू वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है तो 10 इंटू 6 अपॉन 15, 10 इंटू 6 60 हो गया, 60 अपॉन 15, 15 का टेबल सीधी कटिंग है, 15 4s are 60, सो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, ओके बाय। और सब बच्चे टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो, आप लोग आते आते 5-10 मिनट लगा जाते हो, वो टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। ये वाला क्वेश्चन, हाँ मैं ग्रुप में ये सारी आज की ऑडियो भेज रही हूँ। क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बोल के? ओके, कौन कौन सा क्वेश्चन? सारे आप वंदना यू कैन रीड, कैन यू सी? वो हो नहीं पाता बेटा, वो अगर मैं इसकी फोटो कॉपी पेस्ट करती हूँ तो वो नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, क्योंकि ये मेरे पास ना सामने बुक है मेरे पास, तो हाँ बुक से करवाती हूँ, तो या तो मैं इसको बोल के दे सकती हूँ, हाँ नहीं तो फिर आप ये ऑडियो में सुन के या साथ साथ नोट कर लिया करो। ठीक है, ओके बाय।